हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग विटामिन का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था विटामिन्स क्या होते हैं और विटामिन्स का क्लासिफिकेशंस क्या होता है। आज हम लोग विटामिन्स में देखेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आपको पता है, जैसे मैंने बताया था कि ए डी ई के आते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन ए स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ओके, तो विटामिन ए में हम क्या क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे विटामिन ए का। विटामिन ए होते क्या हैं, केमिस्ट्री, विटामिन ए की केमिस्ट्री देखें, स्ट्रक्चर क्या होता है, विटामिन ए का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके एक्टिव फॉर्म क्या होते हैं, डाइटरी सोर्स क्या होता है, क्या खाने से हमें विटामिन ए मिलता है। फिर 5वें नंबर पे देखेंगे इसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। ओके, और विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है देखेंगे। विटामिन ए की यदि कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके बारे में देखेंगे। और हाइपर विटामिनोसिस यदि बढ़ जाता है, विटामिन ए अधिक हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उनसे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इन सब के बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ विटामिन ए। लैब पे विटामिन ए का टेस्ट कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले मैंने थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने क्या देखा था, विटामिन्स के बारे में देखा था। विटामिन्स क्या होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं और विटामिन्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, फैट सेल्युबल विटामिन्स और वाटर सेल्युबल विटामिन्स। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं, फैट सेल्युबल और वाटर सेल्युबल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखते हैं, जो फैट सेल्युबल विटामिन होता है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये फैट पे घुलनशील होते हैं, यानी सेल्युबल होते हैं। ठीक है, और वाटर सेल्युबल जो विटामिन होता है ये वाटर पे घुलनशील होते हैं। इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, फैट सेल्युबल का जो एब्जॉर्प्शन होता है फैट के साथ ही होता है ना। जितने भी फैट होता है, जब हम लोग लिपिड पढ़ रहे थे उसमें देखे थे कि लिपिड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसमें विटामिन ए डी ई के भी आए थे। ओके, तो इसके बारे में आपको फिर से बता दिया जाएगा, बट अभी यहाँ देख लेते हैं। और जो वाटर सेल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है। ओके, स्टोरेज, जो फैट सेल्युबल विटामिन होते हैं हमारी बॉडी पे स्टोर हो जाते हैं, टिश्यू पे स्टोर हो जाते हैं, लिवर पे स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि फैट सेल्युबल विटामिन है। ओके, और जो वाटर सेल्युबल विटामिन ये हमारी बॉडी पे स्टोर नहीं होते हैं, ये क्योंकि यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट हो जाते हैं आसानी से, इसलिए हमारे बॉडी पे ये स्टोर नहीं होते हैं। स्टोरेज ड्यूरेशन, ये बॉडी पे लॉन्गर टाइम, है ना, लंबे समय तक स्टोर रह सकते हैं। जो फैट सेल्युबल विटामिन होते हैं लंबे समय तक क्या रह सकते हैं, स्टोर रह सकते हैं। ठीक है, बट जो वाटर सेल्युबल विटामिन होता है वो उनको रेगुलरली लेना पड़ता है, क्योंकि जैसे बताया कि यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं। इनका एक्सक्रीशन देख लेते हैं। आपको पता है कि जो फैट सेल्युबल विटामिन होगा ईजिली नहीं एक्सक्रीट होते हैं, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी पे क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, है ना, स्टोर हो जाते हैं। और ये ज़्यादा मात्रा पे लेने पे टॉक्सिसिटी होती है, यानी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जबकि जो वाटर सेल्युबल विटामिन होता है इसका जो रिस्क होता है कम होता है, कम टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी से आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं ये। ठीक, कीप इन माइंड, ये सभी डिफरेंस पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि वाटर सेल्युबल और फैट सेल्युबल विटामिन क्या डिफरेंस होता है। फिर एग्जांपल आपको प्रीवियस क्लास में भी बता दिया, आज भी आप देख लीजिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सेल्युबल विटामिन होते हैं। एंड विटामिन सी, ये सब कुछ B1, B5, B7, ये सब कुछ क्या होते हैं, वाटर सेल्युबल विटामिन होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, अभी फंक्शन हम छोटा सा दिखेंगे। मेन फंक्शन हम लोग हर विटामिन का, एक पर्टिकुलर सभी विटामिन का हम डिटेल से फंक्शन देखेंगे। तो विटामिन, फैट सेल्युलर जो विटामिन होते हैं विजन में काम करते हैं, बोन को हमारे हेल्दी रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जैसे काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ओके, और उसके बाद देखते हैं, इसी तरह से आप देख लो, कोलेजन फॉर्मेशन, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, डीएनए सिंथेसिस, नर्व फंक्शन, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं वाटर सेल्युबल विटामिन। ओके, और इसी तरह से ये डाइटरी सोर्स, इनका डाइटरी सोर्स क्या क्या होता है, फैट सेल्युबल विटामिन और वाटर सेल्युबल विटामिन का। तो फैट सेल्युबल विटामिन का जो डाइटरी सोर्स होता है वो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो भी एनिमल प्रोडक्ट होगा ना, उनमें से हमें ज़्यादातर जो फैट सेल्युबल विटामिन मिलते हैं, क्योंकि जो एनिमल होगा उनमें ज़्यादा फैट्स होता है। ओके, और जो वाटर सेल्युबल विटामिन हैं वो फूड स्टॉप से, यानी फ्रूट से, वेजिटेबल से, ये ज़्यादातर हमको वहाँ से मिलते हैं। ये डिफरेंस आप याद रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। अब क्लासिफिकेशन देख लिया है ऑलरेडी अपन लोग ने। हाँ, विटामिन ए के बारे में देखते हैं, विटामिन ए क्या होता है। तो विटामिन ए क्या होता है, फैट सेल्युबल विटामिन होता है, फैट सेल्युबल विटामिन होता है, आपको दिख रहा है फैट सेल्युबल विटामिन होता है। ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ, और ये क्या होते हैं, एनिमल ऑरिजिन से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जो प्लांट से हमें मिलते हैं वो प्रो विटामिन होते हैं, प्रो विटामिन। और उस प्रो विटामिन को क्या बोलते हैं, कैरोटीन बोलते हैं।
कीप इन माइंड। ठीक, इनका स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री, विटामिन ए का जो स्ट्रक्चर और जो केमिस्ट्री होता है, विटामिन ए मोस्टली किससे बना होता है, सिंगल 6 मेम्ब्रेन रिंग का बना होता है, सिंगल 6 मेम्ब्रेन रिंग का बना होता है, जिससे 11 कार्बन की साइड चेन जुड़ी होती है, 11 कार्बन की साइड चेन जुड़ी होती है। ये देखिए ये 6 मेंबर का क्या है, रिंग है, जिससे कि 11 कार्बन की जुड़ी होती है। और यहाँ पास एक आर ग्रुप होता है, जिससे कि वेरिएबल या तो एसिड जुड़ सकता है, अल्कोहल जुड़ सकता है, एल्डिहाइड जुड़ सकता है, उसके बेस पे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे विटामिन ए यदि अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो इसको रेटिनॉल बोलते हैं, और ये जो रेटिनॉल होता है वो कन्वर्ट हो सकता है एल्डिहाइड में, और ओके एल्डिहाइड फॉर्म, यदि एल्डिहाइड जुड़ा है तो उसको रेटिनॉल बोलते हैं, और यदि एसिड जुड़ा है तो रेटिनोइक एसिड बोलते हैं।